वेलकम स्टूडेंट्स। अपन पोटेंशियल पढ़ रहे थे। ये पोटेंशियल का 9th लेक्चर है, जिसके अंदर अपन बहुत ही जो कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, उसी को अपन आज सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह से अपन को उनको सॉल्व करना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, वो ही देख रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर कुछ चीज़ अपन को मस्ट पहले की जो अपन मैंने पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखी है, वो थोड़ी सी रिमाइंडर है, तो उस रूल से अपन बहुत क्विकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और पूरी कोशिश करूंगा कि ईजिली आपको सब कुछ समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो मीन्स E equals to 0 inside the material part of कंडक्टर। अब समटाइम बुक्स में यूँ लिखा होता है इनसाइड, तो बच्चा सोचता है हमेशा इनसाइड में जीरो होगा, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट ये ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होती है इनसाइड द मटेरियल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। पहले यही बात समझा रहा हूँ, या फिर ठीक है पहले इसी पॉइंट को ही समझ रहे हैं अपन कि सपोज करो मैंने अगर एक कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर ले रखा है, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हर जगह पर ही यहाँ पर सॉलिड मटेरियल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। और क्यों होती है ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर कंसिडर में नहीं ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है। वैसे ही अगर मैं कोई शैल टाइप कोई कंसिडर लूँ, जो इसका टॉपिक है, अगर मैं कोई शैल लेता हूँ तो इट मीन्स मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस साइड इज जीरो, दिस मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। ये बात समझाने के लिए भी मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इस मटेरियल वाले पार्ट में जीरो होगी, दैट इज मस्ट, ये ऑलवेज होगा। पर इसके अंदर जीरो होगी कि नहीं होगी वो तो अपन अभी चेक कर देते हैं, या एक क्वेश्चन भी हाथों हाथ ही ले लूँ यहाँ पर समझाने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो है। बट अगर मैं ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर लूँ कि मैं यहाँ पर अगर सपोज करो ये शैल ही है, शैल को थोड़ा सा थिक कर रखा है ना, यूँ मान लें आप लोग शैल ले रखिए। अब अगर मैं यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ, एक क्यू चार्ज प्लेस कर देता हूँ इनसाइड में, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी क्या अंदर? अब तो नहीं होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाई करेगी इसके अंदर, तो इंटेंसिटी लाई कर गई। अब तो इंटेंसिटी थी यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। अगर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया था तो इट मीन्स यहाँ पर जीरो नहीं होगी। तो अब तो यहाँ पर जीरो नहीं है ना, अब तो यहाँ पर दिख रही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है। बट हाँ, यहाँ पर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी, ये बात समझा रहा हूँ। और बहुत डीपली तो पहले ही समझा चुका हूँ, एक बार पॉइंट दोबारा उठाया है बस मैंने ये वाला, ठीक। तो समझे इस बात को, मीन्स इस जगह पर जीरो होगी जहाँ पर मटेरियल लाई कर रहा है, पर अंदर ऑलवेज जीरो होगी ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इस साइड में जीरो होगी, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, उसको रिमूव किया है ना। इस जगह पर जीरो है पर दैट इज नॉट ए जीरो, ठीक समझे होंगे इस पॉइंट को। एक और पॉइंट जो अपने इसमें नेसेसरी काम में लेंगे वो ये कि मैंने जो बातें रिमेंबर रहनी चाहिए, है ना, चार्जेस मे बी exist inside, इनर बोल दूं, इनर और आउटर पार्ट ऑफ शेल, ठीक। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। चार्जेस में भी एग्जिस्ट। अब अपन को ऑलवेज ये रिमेंबर है कि नहीं, चार्जेस जो हैं वो तो हमेशा सरफेस पर ही रहते हैं। तो उसी बात को समझाने के लिए ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल तो वो जो नॉर्मली अपना देखा हुआ है कि इफ़ आई हैव गिवन द क्यू चार्ज टू दिस देन द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं एक चार्ज को देता हूँ तो इसका मतलब है वो उसके सरफेस पर लाई कर जाएंगे, ठीक ठीक।
मीन्स ये सारे चार्जेस अगर मैंने दिए हैं तो ये कुछ यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे लाइक दिस। आ गए। पर क्या ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा क्या? तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर समझाने के लिए गॉसियन सरफेस की भी एंट्री कर रहा हूँ। तो सपोज करो अब अपन ने यहाँ पर अंदर भी एक क्यू चार्ज रखा हुआ था और ये एक शेल है, ये शेल है ना, मैंने क्यू चार्ज अंदर ही रखा है, इससे ही बात को समझते हैं। ठीक, अब बात करें क्या अंदर यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस क्रिएट करता हूँ, बाद में भी एक बार ले लेंगे टॉपिक, गॉसियन सरफेस क्रिएट करता हूँ मीन्स मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई है इनसाइड में, गॉसियन सरफेस लिए। तो अगर मैंने गॉसियन सरफेस ली है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में क्या होना चाहिए? इनसाइड के अंदर ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के इनसाइड में क्या होना चाहिए, क्योंकि गुड कंडक्टर है गॉसियन सरफेस मैंने इससे बनाया है। इनसाइड मेटल क्या रहेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो ई है वो ई डी एस जो होता है हमारा सरफेस का, वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इट मीन्स कि हम बोल सकते थे कि यहाँ पर क्यू इनसाइड भी जीरो हो जाता ना। अगर इसको जीरो रखता हूँ तो जो क्यू इनसाइड है इज़ ऑल्सो जीरो, ये भी जीरो हो जाता। बट क्या यहाँ पर जीरो नज़र आ रहा है क्या? इस गॉसियन सरफेस में नहीं आ रहा ना। तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मीन्स इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर अगर डायग्राम क्रिएट करूँ तो अब कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा, जहाँ ये क्यू चार्ज था उसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू क्रिएट हो जाएगा। मीन्स इनर सरफेस पे चार्जेस आ गए। तो इसका मतलब मैंने आपको ये प्रूव डेट करके दिखाया, समझाने की जो पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ कि कैसे ये बैट के अंदर क्यों जीरो होता है यानी इस मटेरियल पर, ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन पहले। तो इसका मतलब जस्ट एक बार वापस रिवाइज कराया है आपको। जो बस बात आपको दो बात ध्यान में रखनी है कि हाँ इनर सरफेस पर भी चार्जेस हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर क्यू चार्ज अपन ने इनसाइड में दे दिया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो हम ऑलवेज नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, बस इसी कंसेप्ट पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो मैं चालू कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अंदर इनर सरफेस पर आए चार्जेस, है ना। अगर इनसाइड में कोई चार्ज रखा हुआ था, मैं गॉसियन सरफेस क्रिएट करता हूं तो कहीं ना कहीं इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, जो भी एक्सप्लेन भी करने वाला हूं क्वेश्चंस में। ठीक, तो इन दो पॉइंट से अपन क्वेश्चन समझ रहे हैं और साथ में और क्या समझ रहे हैं, पहले वो थर्ड पॉइंट भी देख लें अपन, क्योंकि अपन निकाल ही पोटेंशियल्स रहे हैं, अर्थिंग भी काम में आएगी। तो सबको देख रहे हैं, अर्थिंग को वहीं समझा दूंगा जब आएगी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड पॉइंट मैंने आपको भी माने मीन्स अपन को कुछ स्फेरिकल शेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितना, अगर मैं एक रेडियस लेता हूँ r और इसके अगर सरफेस पर पूछा जाता है कि पोटेंशियल कितना है तो KQ/R होगा। अगर इस सरफेस पे क्यू चार्ज दे रखी है अपन ने, ठीक, और इनसाइड में कितना होगा तो अपन ने इनसाइड में भी देख रखा है KQ/R होगा एट सरफेस, सॉरी एट इनसाइड, मीन्स बोथ आर सेम, सरफेस के बराबर होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा, ये बात भी अपन जानते हैं, है ना। और बाहर जाने पर कम होता चला जाता है, वो भी अपन लोग जानते हैं कि आउटसाइड में जो होता है वो, अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट लेना होता अपन को, कोई P पॉइंट जहाँ पर कि R डिस्टेंस होती, तब हमारा आउटसाइड में हो जाता KQ/r। तो आई होप आप इस चीज़ को भी जानते हैं। ठीक, एक फोर्थ पॉइंट और कंसीडर में ले लेते हैं जिसको भी आपको पता होना चाहिए। सपोज करो एक मेरे पास स्फीयर है, टू स्फीयर्स हैं जिसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक दूसरे को, तो जो इसके अंदर फ्लो होंगे चार्जेस, मान लो V1 है, ये V2 है ना, एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है, और इन पर चार्जेस हैं कुछ। सपोज करो इस पर चार्ज है Q1
इस पे चार्ज है Q2। तो जो चार्जेस होंगे इट स्टार्ट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से। तो लेट ये हाई पोटेंशियल पर है, इसका मतलब है यहाँ से मान लो Q चार्ज फ्लो होना चालू हुए, और ये फ्लो कब तक होते रहेंगे, ये तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे अपन ने छोटी क्लासों में देखा है या पढ़ा है अपन लोगों ने कि अगर दो जग में अलग अलग माने टैंक्स में पानी भर दें, उनको अटैच कर दें, तो धीरे धीरे उनका लेवल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। या गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएंगे तो उनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती रहेगी, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएंगे। इस पर भी अपन क्वेश्चंस पहले देख चुके हैं, तो मैंने वापस से एक बार पॉइंट लिया है क्योंकि इसमें यूज़ होगा, इसलिए कि इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फ्लो होते रहेंगे और तब तक फ्लो होते रहेंगे चार्जेस। कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक कि दोनों का फाइनल 1 वाले का और 2 वाले का फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक फ्लो होते रहेंगे, है ना, अप टू दिस कंडीशन। अप टू दिस कंडीशन चार्जेस फ्लो, चार्जेस फ्लो। तो चार्जेस फ्लो तब तक करते रहेंगे, मीन्स हाई से लो की तरफ। तो ये भी रिमेंबर है पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट एक को ले रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग के अंदर बात करें तो अर्थिंग की, अर्थ की पोटेंशियल अपन ने 0 मान रखी है। क्यों मान रखी है वो भी आपको समझाया था पहले कि V = KQ/RE ले लेंगे अपन अर्थ की, तो अर्थ की रेडियस इज टू मच हाई, टू मच हाई। सो पोटेंशियल नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल इक्वल्स टू 0। सो अपन ने इसका पोटेंशियल 0 कंसीडर कर लिया। और अपन ने एक चीज़ और रिमेंबर रखी कि व्हेन any conductor connected to the earth then it arrange the charges on conductor in such a manner that potential of conductor become zero। मीन्स समझाने का मीन्स अगर किसी को मैंने कनेक्टेड अर्थ से कर दिया है तो ये मस्ट है, अर्थ से जब भी कोई चीज़ कनेक्ट करी जाती है वो उसका पोटेंशियल भी 0 कर देता है। ये बात तो रिमेंबर रहे, पहले भी जो अर्थिंग पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे मैंने बात कही थी ये। तो इसका मतलब है चाहे चार्ज ये अर्थ में से निकल कर आए चाहे बाहर आए, पर V इसका 0 हो जाएगा। कंडक्टर का पोटेंशियल कंडक्टर के लिए कंडीशन हो जाएगी, बट ये कंडीशन नहीं है Q मे बी इक्वल्स टू 0, मे बी 0। जो इस पर Q होगा वो मे बी 0 और मे नॉट बी 0। तो ये बात जरूर ध्यान में रहे कि जो अर्थिंग है वो ऑलवेज उस बॉडी को 0 पोटेंशियल पर ले आती है। पर मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि पर जो उसका चार्ज होता है, when any conductor connected to the earth then it's arrange the charges on conductor in such a manner that potential of conductor become 0। पोटेंशियल 0 कर देता है, बट Q may be 0 और may not be 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर पर कुछ ना कुछ चार्जेस हो सकते हैं। तो चार्जेस लाई कर सकते हैं, मान लिया चार्जेस लाई कर सकते हैं, पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, ऑलवेज 0 बना देगा उसका। यही बात वापिस से रिमाइंड करी है क्योंकि वो चैप्टर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया है उस चैप्टर को पढ़े हुए, इसलिए मैंने वापिस से रिवाइज करा। ठीक, तो ये अर्थिंग थी, नोट डाउन करो बेटा। ठीक, तो बस इसी कंसेप्ट पर अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि एक तो चार्जेस 0 होंगे ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। मेनली तो अपन क्वेश्चंस के लिए ही आए थे ना बेटा,
कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए, तो वो ही देख रहे हैं अपन अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल के क्वेश्चंस। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ। फाइंड द पोटेंशियल ऑन shell 1 and shell 2 in given diagram। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल ले रहा हूँ। अपन को दो शेल्स दे रखी हैं, एक की रेडियस दे रखी है R1, एक की रेडियस दे रखी है R2, एक पर चार्ज दे रखा है Q1 और एक पर चार्ज दे रखा है Q2। अपन को आउटर और इनर पे पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले मैं आउटर पे निकाल देता हूँ। तो एट आउटर देख रहे हैं अपन, तो अगर मैं एट आउटर पर जाता हूँ, एट आउटर पर, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो ये इनसाइड शेल के कारण होगा, इस पर जो भी पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, एक तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू इनसाइड शेल प्लस ड्यू टू इटसेल्फ। तो अगर मैं इनसाइड वाले शेल की बात करूँ तो इसके लिए तो ये शेल आउटसाइड का काम कर रही है ना, तो इसको मतलब इसको KQ1 अपॉन R2 लिखना होगा ना, क्योंकि यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंट चार्ज ही लेते हुए चलते हैं अपन लोग। और सेकंड वाले की बात करूँ तो खुद के ऊपर कितना आ रहा होगा, K2/R2। कहीं ना कहीं हमारे पास ये फॉर्मूला, ये हमारे पास आंसर हो जाता। ठीक, वैसे ही अगर अपन को निकालना होता, मीन्स हमने एक तरह से ये आउटसाइड का निकाल दिया है, शेल नंबर 2 पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर दी है अपन ने। अब बात करें अपन एट इनर शेल। अब मैं इनर शेल की बात करता हूँ V1 की, तो एक पोटेंशियल तो खुद इटसेल्फ के थ्रू आएगा प्लस एक आउटर वाले की तरफ से आएगा। ठीक, तो इटसेल्फ के लिए खुद पर पोटेंशियल कितना रहेगा, तो वो तो रहेगा KQ1 अपॉन R1 प्लस आउटर वाले के लिए तो इनसाइड में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल कितना हो जाता, माने इसके वजह से इस पर कितना हो जाता, तो KQ2 अपॉन R2, क्योंकि जो इसका सरफेस पर रहेगा वही तो सब जगह इनसाइड में रहेगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता। आई होप समझे होंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे मैंने केवल आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अपन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, समझ गए होंगे बेटा, है ना। नोट डाउन करो क्वेश्चन को। ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, कि सपोज करो अपन को सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि एक अपन को लाइक दिस डायग्राम में बना देता हूँ, 1 2 3 शेल्स दे दी गई अपन को, और इनसाइड में भी चार्ज रख दिया गया। मीन्स यहाँ पर जहाँ रेडियस दे रखी थी अपन को, सपोज करो रेडियस इधर ड्रॉ कर देता हूँ, एक की रेडियस R, एक की रेडियस 2R और एक की रेडियस 4R। ये कुछ रेडियस दी गई अपन को, और कुछ चार्ज इस पर दे दिया गया, Q चार्ज इस पर दे दिया गया, -Q चार्ज यहाँ पर दे दिया गया, 2Q चार्ज यहाँ पर दे दिया गया, 8Q चार्ज ये दे दिया गया। अपन से बोला फाइंड द पोटेंशियल ऑन शेल 2 पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। 2 पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं। 2 माने इस पर, ये 1 शेल है, तो ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल हो गई। तो अपन से बोला शेल 2 पर फाइंड आउट करना है, तो अपन ने जब सॉल्यूशन करना चालू करा तो एट शेल 2, है ना, इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो V2 के लिए सबसे पहले किसके लिए ले लूँ, एक तो इनर वन के लिए, सबसे पहले तो एक Q चार्ज के लिए जो सेंटर पर रखा हुआ है, प्लस एक पोटेंशियल ले लूँ इनर शेल की वजह से, एक पोटेंशियल ले लूँ इटसेल्फ की वजह से, और एक शेल ले लूँ आउटर की वजह से। इन सब का पोटेंशियल लेता चला जाता हूँ। अब सेंटर पर से इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है इस शेल की, 2R, यही तो आ रही है। तो पॉइंट सोर्स के लिए तो अपन यही पढ़ते हैं ना, KQ बाई जितनी भी डिस्टेंस दे रखी होगी, तो ये हो गई हमारे पास 2R। प्लस इस शेल के लिए कंसीडर करता हूँ
तो इस शैल की वजह से ये वाला जो शैल है वो तो आउटर में चला गया, तो इसका मतलब है के माइनस क्यू अपॉन 2r, है ना, आउटर डिस्टेंस होगी शैल के लिए। नेक्स्ट वन खुद के लिए लेना है, खुद पर चार्ज कितना है 2q अपॉन डिस्टेंस भी कितनी है 2r, ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाता, प्लस आउटर के लिए जो आउटर का होगा उसके लिए सारी चीज़ इनर के लिए कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब है 400 अपन आउटर का ही रखते 8q, और सरफेस भी उसी के लेते जो कितनी ले रखी है अपन ने 4r ले रखी है। बाकी अब आप लोग सॉल्व करना जानते हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे, है ना बेटा, कॉमन ले लेके। ठीक है, ठीक, आई होप समझे होंगे क्या करा है। सिर्फ अपन से पोटेंशियल बोला गया, अपन ने पोटेंशियल ही फाइंड आउट करा है और कुछ नहीं करा है बेटा, है ना। तो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के लिए तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा था, शैल के लिए ये वाली शैल आउटसाइड में काम कर रही थी, तो अपन ने चार्ज इसका लिया, पर डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक के लेंगे ना, तो 2r रखी। वैसे ही जब मैंने इस खुद के लिए लेना था तो खुद का तो खुद की सरफेस का ले लिया अपन ने ना, इट सेल्फ वाले का, फिर आउटर का लेना था तो अपन ने आउटर का कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट कर दिया। इस तरह से अपन ने शैल नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। आई होप समझे होंगे, है ना बेटा, क्योंकि देखो इसके अंदर ये 2 से ये तो कैंसिल्ड हो गया, अगर अपन सॉल्व भी करते तो आगे इधर क्या रिमेनिंग रहता अपने पास KQ/r। इधर वाले ब्लॉक पर बात करें तो KQ/r, तो लास्ट आंसर कितना रहता है 3KQ/r, ये हमारे पास पोटेंशियल निकल जाता। ठीक, समझ गए बेटा, आप करना है ना। इसमें अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देखने वाले हैं आगे, पर जब बोला जाए तो ही यूज करते हैं बेटा अपन उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। अब मैं अर्थिंग पर क्वेश्चन ले रहा हूं, अर्थिंग पे, है ना। फाइंड द चार्ज ऑन शैल 2। ठीक, यही क्वेश्चन ले रहा हूं, तो 1 2 3 ये शैल मैंने ले ली, और इस वाले की सेकंड वाली जिसकी निकालनी थी उसकी अपन ने अर्थिंग कर दी। इसकी रेडियस हुई r कंसीडर कर रहा हूँ, चार्ज 2q कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ 4r, और चार्ज ले रहा हूँ 8q, वो ही लिए हैं। बस अपन ने इस बीच वाले की अर्थिंग कर दी, सेकंड नंबर वाले की, है ना, 1 2 3 सेकंड वाले की अपन ने अर्थिंग कर दी है। अब अर्थिंग कर दी है तो वी तो होगा क्या, सॉल्यूशन करें तो ड्यू टू अर्थिंग पोटेंशियल ऑन 2 इक्वल्स टू 0। अर्थिंग करते ही अर्थ का काम ही यही है, वो हर किसी का पोटेंशियल 0 कर देता है जो भी उसको टच करता है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अर्थिंग हुई तो पोटेंशियल 0 हुआ, है ना। अपन घर में भी हर चीज़ की अर्थिंग रखते हैं, एक्सेस जैसे ज़्यादातर कूलर में होता है, टच करने पे करंट आता है कूलर में, क्योंकि बहुत बड़ा आयरन का रहता है अपने पास, तो आपको पता है अपन उसकी अर्थिंग करके रखते हैं। जैसे 3 पिन्स यूज़ करते हैं, 3rd पिन जो अर्थिंग की होती है वो यूज़ करी जाती है। ठीक, तो अर्थिंग 0 थी, पर चार्ज तो वैसे ही पूछा गया है, चार्ज बताएं थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऐसा नहीं चार्ज 0 हो जाएगा, पर हमको पता था पोटेंशियल 0 है उस जगह पर, और अपन ने कंसीडर कर लिया कि लेट चार्ज ऑन शेल 2 इज Q कंसीडर कर लेता हूँ चार्ज, है ना, Q कंसीडर कर लिया अपन ने चार्ज। ठीक है, तो इस पर हमने Q कंसीडर कर चुके हैं। अब कैसे लेना चालू करूँ, V2 का पोटेंशियल, है ना, किस V इक्वल्स टू 0 है, किस किस के कारण पोटेंशियल लूँ, एक तो इनर शेल प्लस इटसेल्फ प्लस V आउटर इक्वल्स टू 0। तो मैं इनर शेल के लिए बात करता हूँ तो K2Q/r, इसके कारण इस पर ये पोटेंशियल आता। इस पर बात करूँ तो KQ, है ना, Q कंसीडर कराया अपन ने, और डिस्टेंस कितनी ले रखी है, सॉरी इसके कारण डिस्टेंस सेकंड वाले की नहीं ली थी, सेकंड वाले की 2r, तो यहाँ पर 2r आता,
यानी चार्ज 2q है, पर इसके लिए शेल तो आउटर में जा रही है ना सेंटर से, तो ये 2r आ जाता है। खुद के लिए बात करते तो इस पर चार्ज कितना कंसिडर करा है, q, तो q रख दिया और उसकी ही रेडियस रख दी। आउटर के लिए जो पोटेंशियल होगा वही अंदर आ रहा होगा, मीन्स के 8q कैपिटल Q है अपॉन 2r, सॉरी 2r नहीं 4r है ना, क्योंकि आउटर सरफेस की रेडियस कितनी है 4r ले रखी है। ठीक समझे होंगे। बस मेरे को इसी को ही अरेंज करना है और उससे मेरे को Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पर Q डैश कर देता हूँ, अलग से दिखता रहेगा Q डैश, कि Q डैश इसके लिए लिया है जो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत सॉल्व आउट करता हूँ इसको, तो के सब जगह कैंसिल्ड हो गए, आर भी सब जगह कैंसिल्ड हो गए। इधर रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर Q/2 प्लस Q'/2 प्लस 2q इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं Q'/2 प्लस इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 और 5Q/2 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हुए। Q' इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया, -5Q। समझे होंगे। इसका मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज आए थे -5Q चार्ज आए थे। समझे होंगे बेटा क्वेश्चन को क्या करा है, क्योंकि जिस पर अर्थिंग होती है उसका पोटेंशियल अपन को 0 कंसीडर करना है। इसके कारण पोटेंशियल आउटसाइड के लिए हो गया, इसके खुद का सरफेस का खुद के लिए ले लिया, और जो इसका था उस तो इनसाइड में हर जगह कांस्टेंट रहेगा ना, तो वो वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी, उसको सॉल्व करा और ये अपन ने आंसर निकाला। बेटा नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक है ना। तो ये अपन ने अर्थिंग का क्वेश्चन देखा कि कैसे करना है अपन को अर्थिंग वाले क्वेश्चंस को। ठीक है ना। ठीक, अब अपन को सपोज करो यही क्वेश्चन था, मैंने रब कर दिया, यही क्वेश्चन था और अपन से ये बोला फाइंड द चार्ज ऑन शेल -2 पर बोला अपन से कितना होगा, या चार्ज ऑन ई शेल ये पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या था वो जरा देख लें अपन। तो अपन को 2 स्फीयर्स दिए गए, एक की रेडियस कंसिडर कर लें r है, चार्ज 2q है, सेकंड वाले पर 8q है और जो रेडियस है वो 2q है, 2r है ना। एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया, शेल व्हेन बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर बाय हेल्प ऑफ वायर। ठीक, तो ये अपन को कुछ ना कुछ ये स्विच मान लें आप लोग जो दे रखा था अपन को, तो इसको जैसे ही अपन टच करेंगे तो कहीं ना कहीं चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अपन ने इसको, अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके अंदर एक तरह से मैंने इसको स्विच को टच करा दिया है, क्योंकि अपन से बोला था टच करने के बाद क्या होगा। तो अपन ने माना कि लेट क्यू चार्ज flow from inner to outer shell, so new charges on them, so let q charges flow from inner to outer shell since the potential of both are equal। जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक इसमें चार्जेस फ्लो होना चालू हुए। अपन ने माना क्यों चार्ज फ्लो होना चालू हुए, तो अब चार्जेस कितने रह गए होंगे। इट मीन्स अगर मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं अब कुछ ऐसा हो गया ज्वाइंट करने के बाद
है ना, हमने जब ज्वाइन कर दिया है इनको, तब उसके बाद इस पर चार्ज कितने रह गए होंगे, 2q माइनस क्यू, और इसके पास ऐड हुए होंगे तो 8q प्लस क्यू। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार समझ ले अपन इस बात को। ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रखनी है, मींस फाइनल 1 वाले की इनर शेल की और फाइनल 2 वाले की पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाती। तो मैं इस कंडीशन में अगर देखूं तो इसकी रेडियस तो ले रखी है अपन ने r, और इसकी कंडीशन ले रखी है अपन ने 2r। ठीक, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनर शेल पर ले रहा हूँ, इनर शेल पर। तो इनर शेल पर एक तो खुद का पोटेंशियल आ रहा होगा 2kq माइनस क्यू, है ना, फाइनल निकाल रहे हैं, फाइनल ऑफ 1 फाइनल ऑफ 2, क्योंकि तब तक फ्लो रहा होगा। तो ये चार्जेस इस पर थे अब, है ना, जब वो रेस्ट में आ गए टच करने के बाद। और रेडियस कितनी ले रखी है अपन ने, r, प्लस इस पर किसके कारण आ रहा होगा, इसके कारण भी आ रहा होगा। वो कितना आ रहा होगा कि 8q प्लस क्यू बाई 2r, रेडियस आ रही होगी। ये निकाला मैंने इनर वाले पर। अब निकाल रहे हैं आउटर वाले पर। तो आउटर वाले पर अगर मैं लेता हूँ तो कहीं ना कहीं इनर वाले के लिए आएगा 2q माइनस क्यू, और इसके लिए तो ये आउटर हो गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2r प्लस, अब क्योंकि इतना आप लोग समझने लगे हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8q प्लस स्मॉल q बाई 2r। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक तो कैंसल्ड ही हो गया, ये और ये तो कैंसल्ड ही हो गए, ये दोनों ब्लॉक तो ये दोनों तो कैंसल्ड हो गए। अब बचा सिर्फ हमारे पास ये वाला ब्लॉक, दिख रहा है ना बेटा, हैं, ये वाले तो दोनों सेम टू सेम थे। अपन ने आउटर के लिए निकाला तो एक का खुद के साथ, और इसके लिए बाहर पर लिया तो ये 2r आ गया। तो अगर ये कट गए हैं और इसमें भी k से k r से r कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 2q इक्वल्स टू, इधर बचता है 2q माइनस क्यू अपॉन 2, यही बचा। इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये आता है मेरे पास 4q माइनस 2q इक्वल्स टू 2q माइनस क्यू। इसको उधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बचता है माइनस का q, और इधर इसको लेकर आता हूँ तो मेरे पास आता है इस जगह पर माइनस का 2q। तो q इक्वल्स टू किसके हो गया, 2q के। इससे ये पता लगा कि ये सारा का सारा चार्ज ही बाहर चला गया ना, ये तो q इजिकल टू 2q आ गया। तो इसका मतलब मैं अगर अब बोलता हूँ कि चार्ज कितना था आफ्टर टचिंग, सो न्यू चार्जेस कितने हो गए थे, न्यू चार्जेस ऑन इनर शेल कितने लिए थे अपन ने, 2q माइनस क्यू, तो ये तो 0 ही हो गया क्योंकि q तो हमारा यही निकला है ना, 2q माइनस क्यू, पर ये तो हमारे पास 2q और माइनस का ही 2q निकला, तो आंसर तो 0 आ गया ना, 0, ये आंसर आ गया हमारे पास। और आउटर की बात करूं, आउटर शेल पर, तो आउटर शेल पर कितने हो गए, पहले थे 8q और प्लस q, कितने हो गए हमारे पास 10q हो गए ना। तो दूसरा इसका मतलब था, एक पैटर्न तो ये था हमारे पास करने का, करना भी चाहिए नो डाउट, क्योंकि 2-3 आएंगे तो अपन कुछ इसी तरह से करेंगे। पर एक सिंपल ट्रिक जो भी अपने बहुत ज़्यादा आगे भी काम आ सकती है कि अगर ये पूरी ये 2 को मैं एक शेल भी तो मान सकता हूँ ना, मैंने पूरा 2 को एक कंसिडर कर, गुड कंडक्टर ही तो है ये, मैंने कनेक्ट कर दिया, सो ये एक्ट एज ए वन कंडक्टर, when we connected each other then they start act as a one conductor, so the whole charge go to the outer surface ना। तो इसका मतलब है कि अंदर चार्ज कितने रह गए 0 और बाहर कितने हो गए 10q। यही तो आंसर आ रहा है हमारा, यही तो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब था, जहां मैंने वापस से एक बार जो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अलग अलग स्फीयर लेकर मैंने कनेक्ट करा था और उसके बाद उनके चार्जेस निकाले थे, वही कंसेप्ट यहाँ पर करा, बस शेल थी, पोटेंशियल के कंसेप्ट यूज हो रहे थे, वहाँ पे पोटेंशियल यूज हो रहा था, क्योंकि अपनी नेसेसरी कंडीशन ही यही है कि क्यू चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक कि उनका पोटेंशियल बोथ का क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और वो ही लिया है मैंने, फाइनल लिया है
फाइनल पोटेंशियल्स लिए हैं। क्या लिए हैं मैंने? ये फाइनल पोटेंशियल। ठीक, समझे होंगे। सेकंड मेथड भी नोट डाउन कर रहा हूँ बेटा इसके ऊपर। ठीक, फिर अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ठीक, तो सेकंड मेथड में डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ। इस सेकंड मेथड में अपन क्या कर सकते थे। ठीक, सेकंड मेथड लिखूं इस क्वेश्चन का। व्हेन वी कनेक्टेड both shell then they start act as a one shell of radius 2r, so whole inner charges go to आउटर सरफेस पे चले जाते हैं ना। इट मीन्स इनर शेल पे चार्ज कितने हो जाते? जब अपन ने टच किया था तो अपन डायरेक्ट ही बोल सकते थे, जब अपन ने टच कर दिया है तो इसका मतलब है अंदर वाले पर चार्ज हो जाते 0 और बाहर वाले पे चार्ज हो जाते हमारे पास 8q + 2q, क्योंकि सारे के सारे ही फ्लो कर जाते हैं ना। 2q के 2q तो बाहर हो जाता हमारे पास 10q। तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को कि जब हमने टच करा है तो उसको हम एक शेल की तरह एक्ट कर सकते थे, एक्ट एज ए वन शेल। ठीक, आई होप समझे होंगे बात को। नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना, सेकेंड पैटर्न को, फिर देखें बेटा आगे। ठीक बेटा, तो अपन अब देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देख रहे हैं बेटा अपन लोग, किस तरह से करते हैं अपन, वही देख रहे हैं अपन, है ना बेटा। तो ठीक, तो सपोज करो अपने पास अब जो चीज़ जो मैं लेने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ईच शेल। ठीक, अब चालू कर रहे हैं क्वेश्चन को करना। तो पहले एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं जिससे ज़्यादा बात समझा पाऊं। तो 2 shells हैज बीन गिवन एंड पुटिंग q इन दिस, 2q हियर एंड 8q हियर, लाइक दिस। अब के अपन को सबके चार्ज बताने, यहाँ पर इनर कितना है, इधर कितना है, तो ये कहीं ना कहीं मैं शेल नंबर 1 शेल नंबर 2 ले रहा हूँ। सरफेसेस की बात करूँ तो यहाँ पर अब सरफेस 1 2 3 4 सरफेसेस पर मेरे को चार्जेस बताने हैं, वो ही मैं चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शेल 1 की बात कर रहा हूँ, शेल 1 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो शेल 1 को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये शेल को मैं थोड़ा सा थिक बना रहा हूँ शो करने के लिए कि ये थोड़ा सा मैंने स्लाइटली इसको थिक करा है, पर इतना ही थिक करा है कि इनर आउटर रेडियस लगभग सेम है। ठीक, अब अगर मैं इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस खींच देता हूँ मेटल के अंदर, मैंने ये शेल नंबर 1 ली है ना, अंदर की तरफ खींच दिया है इस वाले ब्लॉक पर, ये मैंने गॉसियन सरफेस खींची है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है गॉसियन सरफेस में। गॉसियन सरफेस इन मेटल में ड्रॉ करा है ना, शेल के इस जगह मैंने गॉसियन सरफेस कहीं पे खींच सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इजंट इट। नेट चार्ज भी कितना होता है, 0। पर यहाँ पर तो हमारे को चार्ज दे रखा है Q। तो अगर यहाँ पर 0 करना है तो इट मीन्स अगर मैं इसको x कंसीडर कर, या डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि नॉर्मल इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जरूर -Q आया होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर -Q चार्ज आ गए थे, -Q चार्ज।
माइनस क्यू चार्ज, इतना भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं बेटा अपन लोग। तो मीन्स ये क्यू था तो माइनस क्यू आ गया, ठीक समझ गए। अब ये वाली बात और है कि पहले से चार्ज था टू क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ था, है ना। नेट चार्ज जो आउटसाइड का नेट चार्ज जो होगा, एक पॉइंट मैंने ये शो कर दिया। अब नेट चार्ज ऑन शेल remain 2q, but here minus q come inside। टोटल चार्ज मीन्स ये और ये मीन्स टोटल चार्ज जो है मीन्स इसके ऊपर अगर मैं माइनस क्यू इस जगह लगा दूं, इसकी जगह इस पर इंडक्शन की इस क्यू की वजह से इसके ऊपर नेट जीरो करने की वजह से इस पर चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया, क्योंकि हमारे को नेट जीरो चाहिए था, नेट जीरो चाहिए था। तो यहाँ पर हुआ ना Q माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया ना, तो हमने इनर शेल का तो निकाल दिया कि माइनस क्यू होगा। अब आउटर पर कितना आया होगा, तो नेट चार्ज हमारे को 2q चाहिए। तो सपोज करो मैं न्यू मान लेता हूँ कि यहाँ पर न्यू चार्ज x था आउटर पर, प्लस अंदर था माइनस क्यू, पर चाहिए हमारे को 2q। तो इसका x इजल टू कितना आ जाता, 3q। इट मीन्स इस पर जो न्यू चार्ज आया था वो अब 2q नहीं रह गया था, पहले 2q था, अब कितना हो गया था, 3q हो गया था हमारे पास। ठीक बेटा, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे समझा रहा हूँ इसका अगला एक्सप्लेनेशन। ठीक बेटा, तो इसको समझे। अब वैसे ही मैं ले रहा हूँ आउटर पर, तो एक तो आप समझ गए। अब वैसे की वैसी अगर मैं सेकंड शेल लेता हूँ, इधर ही ले लेता हूँ एक बार सेकंड शेल। अब सेकंड शेल की बात करता हूँ, तो सेकंड शेल के अंदर भी क्या हो रहा होगा, सेकंड शेल के अंदर वहाँ पर ही समझा दूँ सेकंड शेल के लिए। ठीक, सेकंड शेल को फर्स्ट वाला समझ गए आप लोग। सेकंड शेल के लिए मैं बात करता हूँ, तो मैं वापस से डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊँ, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब सेकंड शेल के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, तो सेकंड शेल। ठीक, फिर अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे, एक बार ही समझा रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है इसलिए। तो सेकंड शेल ले रहा हूँ मैं। ठीक, सेकंड शेल ले रहा हूँ। अंदर चार्ज से हमारे पास यहाँ पर Q था, यहाँ पर हमारे पास आ चुका था माइनस Q, इधर आ गया था हमारे पास 3Q, और लास्ट अब इस वाली शेल को मैं बड़ा कर रहा हूँ समझाने के लिए कि अब यहाँ पर क्या हुआ होगा। ठीक, तो इस शेल को बड़ा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक गॉसियन सरफेस खींच ली, गॉसियन सरफेस खींच ली, है ना, आउटर सरफेस पर जिस पर 8q चार्ज रखा हुआ है, इस पर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, गॉसियन सरफेस। ठीक, शेल नंबर 2 पर गॉसियन सरफेस करी है इन मेटल, है ना। इस शेल को थोड़ा सा जूम किया है ना, थोड़ी सी थिकनेस पर, इतनी सी बड़ाई है कि कोई रेडियस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है इस वाले को भी इंक्रीज करने पर। इट मीन्स इजंट इट E इक्वल्स टू जीरो। सो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। अब ये इसके अंदर जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे को प्लस क्यू माइनस क्यू तो जीरो दिख रहे हैं, 3q दिख रहा है, तो जीरो होने के लिए यहाँ पर कितना आना चाहिए। अगर सपोज करो मैं इसको x कंसिडर कर लेता हूँ, तो नेट चार्ज जीरो चाहिए, तो माइनस क्यू इधर लिख देता हूँ, तो आ कितने रहे, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, दो तो अंदर थे, प्लस 3q प्लस x इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे को x इक्वल्स टू कितना चाहिए होगा, माइनस 3q चाहिए होगा ना। इट मीन्स यहाँ पर चाहे अपन उसको कुछ इस ढंग से भी याद रख लेते हैं कि इंडक्शन से हुआ, ठीक है, पर बात को समझना है इसलिए बात को समझाया। तो नेट जीरो करना था, इसका मतलब है इसके इनर सरफेस पर कितना आ गया, माइनस 3q। इट मीन्स कि जो इनर सरफेस थी उस पर चार्ज आ गया माइनस 3q, ये 3q तो ये माइनस 3q आ गया अपने पास। फिर वही कंडीशन, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस मीन्स नेट चार्ज ऑन इट ऑलवेज 8q। पर 8q में से तो माइनस 3q इधर आ गया ना, तो इसका मतलब है अब बाहर कितना रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर मेरे को 3q और बाहर वाले को मैं अब कंसीडर कर लेता हूं कि वो y है बाहर चार्ज, तो माइनस 3q प्लस y,
इक्वल्स टू 8Q ही तो रहना चाहिए, तो y इक्वल्स टू कितना आया होगा 11Q। तो इट मीन्स कि जो इस पर चार्ज आए थे वो आए थे हमारे पास अब 11Q चार्ज हो चुके थे, 11Q चार्ज हो चुके थे। ठीक ठीक, अब ये तो समझाए डीपली, बाकी अपन कैसे फास्टली कर सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करना हो तो देखो इस पर चार्ज क्यू था, तो इसका मतलब है चाहे आप उसको इंडक्शन ध्यान रख लें या नेट जीरो करने के लिए यहाँ पर माइनस क्यू आया होगा, तो देखो ये माइनस क्यू लगा दिया अपन ने। ठीक, अब आउटर पर 2Q ही रहने वाला है, माइनस क्यू अंदर आ चुका है शेल पर, तो 3Q ही माने 2Q ही रहने वाला है, तो इसका माने नेट चार्ज, तो इसका यहाँ पर 3Q आया होगा, तभी तो 3Q और माइनस क्यू मिलकर ही तो 2Q बने होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने। फिर इसके इनर को बराबर करना था, तो ये 3Q तो ये -3Q है ना, जिसको डायरेक्ट इंडक्शन से भी याद रख सकते हो। पर भार की प्रॉब्लम हुई ना, अब टोटल चार्ज भार कितना चाहिए था 8Q चाहिए था, पर 8Q में से कुछ अंदर आ गया -3Q, तो इसका मतलब है भार कितने गए जिससे कि 8Q ही बना रहे, तो भार 11 थे, क्योंकि 11 में से 3 माइनस करूंगा तो वापस 8Q बना देगा ना। तो ये हुआ हमारा इनर शेल्स और आउटर शेल पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस बोलते हैं। बट इनको कभी भी कोई पोटेंशियल या वो अर्थिंग अप्लाइड करने से पहले अप्लाइड ना करें, इसको सबसे लास्ट में अप्लाइड करें, पहले कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ना ही इंडक्शन कंसीडर करना है, नेवर कंसीडर, है ना बेटा। तो नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना, जिसको अपन डायरेक्ट ही करेंगे थोड़ा जल्दी। ठीक ठीक, तो सपोज करो मैं तीन शेल ले लेता हूं, इनर आउटर शेल सब पर बताना है अपन को, या जिसको बोले अपन रीअरेंज कर रहे हैं, है ना, ईच शेल्स पर बताना है अपन को। तो अब के मैंने वही क्वेश्चन पर उसी को ही थोड़ा सा और अपन समझ रहे हैं कि सपोज करो 1 2 3 ये दे दिए होते, है ना, रेडियस कुछ भी देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मान लो ये 2Q चार्ज से, ये 4Q चार्ज से और ये 8Q चार्ज से, ठीक ऐसे दे रखे थे अपन को चार्जेस, और अपन को 1 बाय 1 बोलना पड़ा कि क्या क्या चार्जेस, इस बार इनर में भी कुछ नहीं दिया, ठीक, इनर आउटर, तो जब इसमें चार्ज ही सरफेस पे दे रखे, अंदर दे ही नहीं रखे, तो इसमें तो अंदर की तरफ तो सरफेस पे चार्ज कितना रह जाएगा 0, तो इसका मतलब था यहां पर जो चार्ज रहा अंदर वो तो हो गया 0। बात करें इस वाली सरफेस पर, तो इसका मतलब था बाहर तो 2Q ही रहता। अब मैं आऊं इस वाली शेल पर, तो वही इस शेल पर इंडक्शन की वजह से मान लें, या फिर नेट जीरो, करेक्ट तो यही है, नेट जीरो करने की वजह से शेल पर यहाँ पर 2Q था -2Q, क्योंकि वो जो शेल है वो गुड कंडक्टर है, और गुड कंडक्टर अपने अंदर जो चार्जेस होते हैं उनको जीरो करने की कोशिश करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने की वजह से, तो इसका मतलब ये जीरो हो गए, आई थिंक समझिए होंगे। अब अगर ये -2Q हुआ है, ये -2Q हुआ है, तो इसका मतलब ये तय था कि ऊपर 6Q रहे होंगे, ठीक, क्योंकि टोटल इनर आउटर मिलाकर तो रखना तो 4Q ही है, चाहे वो अंदर रखे, इसलिए मैंने पॉइंट में कहा था अंदर भी लाई कर सकते हैं, है ना, लाई कर सकते हैं, नेट जीरो होगा पर लाई तो कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ये 4Q हो गए नहीं हो गए। अब ये 6Q था, तो इसका मतलब यहाँ पर -6Q आ गए होंगे। अब -6Q आ गए मीन्स सारे के सारे देखो सबका सम 0 आ रहा है इन साइड में। भार की बात करें अपन लोग, पर लाई तो कर रहे हैं ना इन सब शैलों पर, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का बताने वाला हूँ। चाहिए थे अपन को 8Q, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 6Q, तो इसका मतलब है यहाँ पर कितने रहे होंगे 14Q रहे होंगे ना, 14 में 6 गए तो हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर 14Q रहे होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन अपन लोगों ने करा कैसे है, नोट डाउन करें, ठीक, समझ गए बेटा इसको तो आप लोग अच्छे से कि क्या करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हमारे को पहले अप्लाइड नहीं करना है जब तक बोला ना जाए, और बोला भी जाए तो भी पहले हम लोग अर्थिंग और वो टचिंग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, समझे। वापस से समझाने की कोशिश करूँ एक बार, जो ये 2Q था तो अंदर तो कोई चार्ज थे ही नहीं गुड कंडक्टर की वजह से, इसलिए 0 हो गया। इसकी बात करूँ तो नेट इस शेल में 0 करने थे चार्ज, तो
तो इसका मतलब मेरे को 2q था तो मैंने यहाँ पर -2q कर दिया। करा तो गॉसियन सरफेस से था, पर अपन डायरेक्ट भी तो रिमेंबर रख सकते हैं कि हर शेल को अपने अंदर टोटल चार्ज 0 करने, तो कर दिए 0, पर उसको रखने भी उतने चार्ज है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 4q था तो नेट चार्ज 4q बनाने के लिए यहाँ पर माइनस आ गया तो 6q आया होगा, तभी तो इनका सम 4q के बराबर रहा होगा ना। और वैसे इसके साथ हुआ कि अगर ये बाहर वाली सर्फ इसकी इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज 0 करने की वजह से दो रूल्स ही तो चल रहे हैं। नेट चार्ज को 0 करने के लिए अंदर -6q आया होगा, तो बाहर कितना आ गया होगा, जिससे कि टोटल 8q बना रहे, तो इसका बाहर कितना आ गया था, 14q आ गया था। ठीक बेटा, है ना। तो नोट डाउन करें क्वेश्चन को। ठीक ठीक बेटा, है ना। और इस ब्लॉक में तो इतना इनफ था अपने लिए समझने के लिए बेटा, तो यहीं पर ही मैं एंड कर रहा हूँ बेटा इसको, है ना। गुड लक बेटा, गुड लक।